हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने अभी तक देखा कि क्विंग फैंग और माँ क्विंग सेकेंड फ्लोर में पहुंच जाते हैं। तभी उधर स्पीड मास्टर गिल और सी क्लैन के लोगों के बीच बहुत ही बुरी फाइट होने लगती है। तभी हमने आखिरी में देखा था कि शूफेंग जी क्लैन के एक मेंबर को बुरी तरह मार देता है। और आज की एपिसोड में हमें दिखाया जाता है माँ क्वीन शूफेंग को देख के बहुत हैरान हो जाता है और शूफेंग को कहने लगता है, शूफेंग तुमने ने क्या उस बंदे को मारा है? और अपने मन में सोचने लगता है, शूफेंग क्या रियली 1/4 वानू रिलिम में है? इधर तो बहुत सारे लोग हैं। और शूफेंग को कहने लगता है, तुम क्या अकेले ही इन सारे लोगों के साथ फाइट करने वाले हो? तभी शूफेंग माँ क्वीन को बहुत ही स्टाइल में कहने लगता है, ये तो मेरे लिए सीटियों के समान है, ये मेरे लिए बहुत ही आसान होगा। तभी शूफेंग के बात सुन के जी क्लैन का एक मेंबर शूफेंग को मारने के लिए बहुत ही गुस्से से आगे बढ़ता है, मगर उधर जी सुआन आ जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जी शुआन शूफेंग को कहने लगता है, ब्रदर शूफेंग, ये तो स्पिरिट मास्टर गिल और जी क्लैन का मामला है, इसमें आप क्यों घुस रहे हो? तभी शूफेंग जी शुआन को कहने लगता है, तुम्हारे मामले से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये मामला किसी और का है। और ये के जी हुआंग की तरफ देखने लगता है। और तभी जी शुआन शूफेंग को कहने लगता है, इसका मतलब क्या है? और तभी जी शुआन अपने भाई जी हुआन की तरफ गुस्से से देख के कहने लगता है, तुमने क्या शूफेंग के साथ दोबारा कुछ किया है? तुम क्यों मेरे बात नहीं सुनते हो? तभी उसका भाई जीशुआन उससे थोड़ा घबरा जाता है और अपनी मुंह को फेर लेता है। तभी शूफेंग जीशुआन से कहने लगता है, ठीक है, तुम अगर मुझे खुद का एनिमी नहीं समझते हो मगर दूसरे समझते हैं शायद, और ये मामला तुम खुद से सॉल्व नहीं कर सकते हो। और तभी जीशुआन शूफेंग को कहने लगता है, ब्रदर शूफेंग, मैं आपसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ, मगर मुझे स्पिरिट मास्टर गिल के मेंबर को सेकेंड फ्लोर में ट्रैप करने को मिशन दिया गया है। और शूफेंग को सॉरी कहने लगता है और अपने मेंबर को कहने लगता है, इन सारे लोगों पर अटैक करो। और तभी सारे लोग शूफेंग और स्पिरिट मास्टर गिल के मेंबर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दिखाया जाता है शूफेंग के ऊपर जी क्लैन के बहुत सारे मेंबर एक साथ ही फायर अटैक कर देते हैं और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा फायर अटैक शूफेंग की तरफ आने लगता है। तभी शूफेंग उस फायर अटैक को देख के कहने लगता है, बहुत ही अच्छा है, और अपनी स्पीड की मदद से वहाँ से हट जाता है। तभी शूफेंग के स्पीड को देख के जी शुआन भी बहुत ही हैरान हो जाता है और एक दूसरा बंदा कहने लगता है, हमने उसको मिस कर दिया। तभी जी शियान के छोटे भाई जी हुआन कहने लगता है, वो किधर गया? तभी अचानक से शूफेंग जी हुआन के पीछे आ जाता है और तभी जी हुआन को शूफेंग कहने लगता है, तुम मुझे किधर ढूंढ रहे हो? और अपने एक्यूपेंशर पावर की मदद से उसके बहुत ही बिग स्पॉट में अटैक कर देता है और उसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। और आखिरी में शूफेंग एक पंच की मदद से जी हुआंग को बहुत ही दूर फेंक देता है। तभी अपने मेंबर को बुरी तरह मार खा के देखते हुए एक और मेंबर कहने लगता है कि शूफेंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम आज इधर ही मरोगे, तुम क्या सोचते हो हम तुम्हें मार नहीं सकते? नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग उस बंदे की तरफ ही बहुत ही तेजी से जाने लगता है। शूफेंग को इतनी तेजी से जाते हुए देख के जीशुआन कहने लगता है, ये तो बहुत ही फास्ट है, इसको तो मैं अपनी आंखों से देख भी नहीं पा रहा हूँ। तभी वो बंदा शूफेंग को अपने पास आते हुए देख के अपने चारों ओर एक बैरियर को एक्टिव कर लेता है और तभी शूफेंग बहुत ही आसानी से उस बंदे का बैरियर को तोड़ देता है, जिसको देख के वो बंदा भी बहुत हैरान हो जाता है। तभी शूफेंग उस बंदे को उसके मुंह में एक जोरदार पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। तभी शूफेंग उस बंदे के पास फिर से आ जाता है और उसको फिर से एक जोरदार पंच मार देता है और दूसरे जी क्लैन के मेंबर को कहने लगता है, ये एक स्टार्टर था,
अब तक मैंने मेन कोर्स स्टार्ट ही नहीं किया है। अभी एक और जी क्लैन का मेंबर शूफेंग के आगे आ जाता है और शूफेंग को कहने लगता है तुम्हारी जिंदगी को मैं तुमसे छीन लूंगा, और ये कह के अपने अटैक से शूफेंग की तरफ अटैक कर देता है। तभी शूफेंग बहुत ही आसानी से उस अटैक को अपने एक हाथ से ही रिफ्लेक्ट कर देता है और उसे कहने लगता है यही क्या तुम्हारा बेस्ट अटैक है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्पिरिट मास्टर गिल का एक मेंबर शूफेंग को देख के कहने लगता है ये किड किधर से आया है। और तभी मैक्विन भी कहने लगता है शूफेंग तो बहुत ही इनक्रेडिबल है, इसका मार्शल आर्ट टेक्निक तो हमसे बहुत ही सुपीरियर है, और इसके साथ साथ इसका मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ही स्ट्रांग है। जी क्लैन के बंदे तो इसके ऑरा की वजह से ही दब चुके हैं, जिसकी वजह से वो लोग फुल पोटेंशियल से इसके साथ फाइट भी नहीं कर पा रहे हैं। मगर शूफेंग तो इस फ्लोर के बहुत स्पिरिट प्रेशर होने के बाद भी बहुत ही फ्रीली मूव कर सकता है, शायद वो 4 या 5 लेवल में भी जा सकता है। तभी माँ क्वीन के बात सुन के स्पिरिट मास्टर गिल के और एक मेंबर बहुत ही हैरान हो जाते और कहने लगते क्या शूफेंग गूबू के बराबर अच्छा है। तभी माँ क्वीन कहने लगता है शायद वो गूबू को भी सरपास कर दे। और हमें इधर दिखाया जाता है शूफेंग अपने थंडर पावर की मदद से जी क्लैन के मेंबर को मार मार के बहुत दूर फेंक रहा होता है। और तभी माँ क्वीन शूफेंग के अटैक और पावर को देख के बहुत हैरान हो जाता है और कहने लगता है हम लोग लकी है कि शूफेंग हमारे साइड है, और मुझे कुछ भी करके उसको हमारे गिल में ज्वाइन करवाना ही होगा। तभी जी क्लैन के लोग शूफेंग से बचने के लिए उधर से भागने लगते हैं, मगर शूफेंग उधर एक बैरियर क्रिएट कर लेता है। और तभी जी क्लैन के लोग कहने लगते हैं ये बैरियर तो बहुत स्ट्रांग है, ये तो बहुत ही आसानी से टूट भी नहीं रहा है। दूसरा बंदा शूफेंग को कहने लगता है अगर तुम हमारे साथ ऐसे ट्रीट करोगे तो हमारा क्लैन तुम्हें नहीं जिंदा छोड़ेगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जी शुआन के अलावा सारे जी क्लैन के मेंबर उधर गिरे हुए हैं, और जी शुआन को भी थोड़ा इंजुरी हुआ है शूफेंग के साथ फाइट करने में। तभी जी शुआन शूफेंग को कहने लगता है ब्रदर शूफेंग आपने अपना लाइन क्रॉस कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा क्लैन आपको आसानी से नहीं छोड़ेगा। तभी माँ क्वीन शूफेंग को बचाने के लिए आगे आ जाता है और जी कुआन को कहने लगता है तुम जो करना कर दो, आज से हमारा स्पिरिट मास्टर गिल शूफेंग को प्रोटेक्ट करेगा। तभी जी शुआन माकुइंग को कहने लगता है तुम क्या कर पाओगे। तभी माकुइंग कहने लगता है तुम करके तो दिखाओ। तभी जी शुआन शूफेंग को कहने लगता है ठीक है, मैं होप करता हूँ एक दिन हम फ्रेंड बन जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि हम सारी जिंदगी ऐसे ही एनिमी बन के रहे। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग जी शुआन को अपने पास बुलाता है, मगर तब जी शुआन के पास माकुइंग आ जाता है और जी शुआन को कहने लगता है तुमने ठीक किया फाइट को और ज़्यादा लंबा नहीं खींच के, मगर तुम लोगों ने एक बहुत पावरफुल एनिमी बना लिया है, मगर हमने एक बहुत पावरफुल फ्रेंड बना लिया है। तुम्हारे क्लैन को और ज़्यादा फ्रेंड की नीड होगी, इसलिए तुम इसको ज़्यादा लंबा मत खींचना। और तभी हमें दिखाया जाता है जी शुआन और सारे जी क्लैन के लोग असुरा डीमन टावर के बाहर आ जाते हैं। तभी सारे लोगों को घायल देख के उनका मास्टर बहुत ही हैरान हो जाता है और जी शुआन को पूछने लगता है क्या हुआ है और किसने किया है। तभी जी शुआन कहने लगता है ये सारा कुछ स्पिरिट मास्टर गिल ने किया है, मगर जी शुआन शूफेंग के बारे में अपने मास्टर को नहीं कहता। तभी जी शुआन का मास्टर इस बात को सुन के बहुत ही गुस्से में आ जाता है और स्पिरिट मास्टर गिल के दूसरे मास्टर के साथ झगड़ा करने लगता है। तभी जी क्लैन के वो मास्टर स्पिरिट मास्टर गिल के मास्टर को कहने लगता है तुम लोगों ने तो मेरे बहुत सारे क्लैन के मेंबर को हर्ट किया है, तुम लोग क्या हमारे साथ दोबारा से फाइट करना चाहते हो और एक वॉर स्टार्ट करना चाहते हो। तभी स्पिरिट मास्टर गिल के वो मास्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहने लगते हैं ठीक है देखते हैं कौन बेहतर है। तभी हमें थोड़ी देर बाद जी शुआन को दिखाया जाता है जो असुरा डीमन टावर की तरफ देख के सोचने लगता है शूफेंग मैं देखता हूँ तुम कितने ऊपर तक इस असुरा डीमन टावर की तरफ जा सकते हो। तभी हमें नेक्स्ट सीन में असुरा डीमन टावर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर शूफेंग माकुन को कहने लगता है हम अभी रेडी है 3rd लेवल में जाने के लिए।
तभी मार्क वन भी कहता है ठीक है चलो। और तभी शूफेंग और मार्क वन थर्ड लेवल में एंटर हो जाते हैं। तभी अचानक से मार्क वन उधर गिर जाता है और अपने मन में सोचने लगता है इस लेवल का स्पिरिट प्रेशर तो बहुत ही हाई है। तभी शूफेंग भी मार्क वन को गिरा हुआ देख लेता है और कहने लगता है क्या हुआ, तुम क्या आगे नहीं बढ़ सकते हो। तभी मार्क वन शूफेंग को कहने लगता है मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि इधर बहुत ही स्पिरिट प्रेशर है, मुझे सेकेंड फ्लोर में लेके चलो। तभी शूफेंग उसको सेकेंड फ्लोर की तरफ ले जाता है और एक जगह पे बिठा देता है। और तभी शूफेंग मार्क वन को कहने लगता है तुम क्या अब बेहतर फील कर रहे हो। तभी मार्क वन शूफेंग को कहने लगता है थर्ड फ्लोर का स्पिरिट प्रेशर जनरली से बहुत ही हाई है, शायद जी क्लैन ने उधर कुछ किया है, तुम केयरफुल रहना। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मार्क वन शूफेंग को कहने लगता है जी क्लैन के लोग हमारे स्पिरिट मास्टर के मेंबर को बुली कर सकते हैं, तुम क्या मेरे लिए उन लोगों को बचा लेना। और तभी शूफेंग मार्क वन को कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। और ये कह के शूफेंग फिर से थर्ड लेवल में चला जाता है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग थर्ड लेवल में बहुत ही आगे चला जाता है और अपने मन में सोचने लगता है मैंने तो अभी जी क्लैन को एनिमी बना लिया है, इसलिए मुझे स्पिरिट मास्टर गिल्ड के साथ अलायंस बनाना होगा जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर में हेल्प होगा। अभी शूफेंग एक बहुत ही बड़ा दरवाज़ा खोल लेता है और कहने लगता है शायद यही मेन हॉल है। और तभी शूफेंग उस दरवाजे को खोल के देखता है कि उधर जी क्लैन के मेंबर और स्पिरिट मास्टर गिल्ड के मेंबर भी होते हैं। अगर उधर गुबू के अलावा सारे स्पिरिट मास्टर गिल्ड के मेंबर अपने घुटनों पे थे स्पिरिट प्रेशर की वजह से, मगर जी क्लैन का सारे बंदे वो उधर बहुत ही आसानी से खड़े हुए थे। तभी गुबू जीबू फेंग को कहने लगता है जीबू फेंग तुमने इधर चीट किया है, तुमने स्पिरिट प्रेशर को बदल दिया है जो इधर अलाउ नहीं है। तभी जीबू फेंग गुबू को कहने लगता तुम ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि ये एक टेक्निक है, तुम्हारा गिल्ड तो बहुत सालों से इस टावर को कंट्रोल कर रहा है मगर इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है, हम हमारे पूर्वज की वजह से इस टावर को कंट्रोल करना जानते हैं, तुम खुद के पूर्वज को ही ब्लेम कर सकते हो इसके लिए। तभी हमें दिखाया जाता है गुबू जीबू फेंग के बाद में बहुत ही गुस्सा में आ जाता है और कहने लगता है तुम लोग ही क्या इस टावर को कंट्रोल कर सकते हो, और अपना एक टेक्निक का यूज़ करने लगता है और कहता है इसको देखो। तभी वो जी क्लैन के ऊपर एक सर्कुल टेक्निक का यूज़ कर देता है जिसकी वजह से उधर प्रेशर बहुत ही बढ़ जाता है। शूफेंग उसको देख के कहने लगता है ये क्या मैजिक सर्कल है। तभी जीबू फैन गुबू के अटैक से बचने के लिए उसको अटैक करने के लिए आगे आता है मगर गुबू उसके अटैक को बहुत ही पावरफुल कर देता है जिसकी वजह से जी क्लैन के मेंबर सारे लोग घुटनों में आ जाते हैं। तभी जीबू फैंग कहने लगता है ये क्या कर रहा है और उस जगह पे स्पिरिट प्रेशर बहुत ही बढ़ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है इस प्रेशर से बचने के लिए सारे लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं। तभी गुबू जीबू फैंग को कहने लगता है मैं जानता हूँ तुम्हारे लोगों को इधर एक स्टोन मिला था जिसकी वजह से तुम लोग स्पिरिट प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो, मगर हमें इस टावर में एक सर्कुल फॉर्मेशन मिला है जिसको कोई भी रोक नहीं सकता है। मैं इसको एक्टिव नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें हम दोनों का ही फ़ायदा नहीं है और तुम लोगों ने मुझे ऐसा करने के लिए फोर्स किया है जिसकी वजह से हम दोनों ही इस लेवल में फंस गए हैं। तभी जीबू फैन गुबू को कहने लगता है हम लोगों ने तुमको अंडर एस्टिमेट किया मगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फ्लोर में रहने से। तभी अचानक से शूफेंग उन दोनों को कहने लगता है कौन कह रहा है हम इधर ही रुक जाएंगे। तभी वो दोनों पलट के देखता है उधर कौन है। तभी शूफेंग उन लोगों को कहने लगता है मेरा नाम शूफेंग है। तभी वो दोनों शूफेंग को देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि शूफेंग बहुत ही आसानी से उधर आ रहा था, इसके बावजूद कि उधर बहुत ही पावरफुल स्पिरिट प्रेशर है। और इधर ही हमारा एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।